हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक है। देखो, लास्ट वाले लेक्चर में अपन का कॉम्प्लेक्स नंबर में अर्गेंस प्लेन, मॉडुलस, आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म तक हो चुका था। उसके आगे का लेक्चर आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कहाँ तक हो चुका था इसमें? हाँ, मीन्स यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। तो देखो यहाँ पर अभी यहाँ से सॉल्व करना है। तो इसमें देखो अपन ने ये सीखा था कि कोई भी अगर हमारे पास में कार्टेशियन इक्वेशन होता है जस्ट लाइक एक्स एंड वाई के टर्म में होता है, तो उसको हम पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये अपन ने सीखा था। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर ये पोलर फॉर्म में या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पता रहेगा, तो उसको फिर एक्स प्लस वाई ये आयोटा वाई के टर्म में आप कैसे चेंज करोगे, मीन्स कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये वाला टर्म है, इसको क्या करना है, फर्स्ट वाले जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर दो। मीन्स यहाँ पर लिखना है √3 और यहाँ पर सॉल्व करोगे मीन्स कॉस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। इसको सॉल्व कर लो तो √3 सेम लिखोगे। कॉस π/6 कितना होता है? कॉस 30 होता है, और कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है, प्लस आयोटा लिखा, साइन π/6 साइन 30 की वैल्यू कितना होता है? 1/2 1/2 लिखा। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, √3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3/2 प्लस आयोटा और √3 इंटू 1, तो √3 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया अभी? मीन्स ये x हो जाएगा और सेकेंड वाला y हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2 एंड y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3/2। तो ये फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है अभी। ठीक है, हाँ, सेकेंड वाला भी कर सकते हैं। देखो सेकेंड वाला कैसे सॉल्व करोगे? सेकेंड वाला यहाँ पे लिखना है √2 और क्या है, cos 7π/4 प्लस आयोटा साइन 7π/4। ठीक है, अब देखो 7π/4 को डरना नहीं है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, जस्ट लाइक 2, और यहाँ पर लिख सकते हो cos 2π माइनस π/4। होगा कि नहीं होगा? देखो 4 2 8, 8π माइनस पाई 7π/4 हो जाएगा। यस, सेम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आयोटा साइन और यहाँ पर 2π माइनस π/4। ठीक है, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू √2 लिखा यहाँ पर। और ये बताओ cos 2π मीन्स कितना होता है? 360 होता है, और मीन्स इसको π/4 मीन्स थीटा कंसीडर कर लो। और ये बताओ cos, ये वाला कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा बेसिकली बताओ? 360 माइनस थीटा फोर्थ में लाई करेगा। फोर्थ में टोटल कितना होता है? 360 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट करोगे तो किस में लाई करेगा? फोर्थ में। और फोर्थ में कॉस की वैल्यू क्या होता है? प्लस में होता है। सो यहाँ पर क्या लिखना है, कॉस 360 माइनस थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना है? 45। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस 45। ठीक है, और साइन की वैल्यू 2π के लिए यहाँ पर क्या होता है? फोर्थ के लिए साइन की वैल्यू नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, साइन 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर माइनस लिखोगे, आयोटा और साइन π/4। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो। सो cos π/4 मीन्स कितना? cos 45 कितना होता है? 1/√2 माइनस आयोटा साइन π/4 इज आल्सो 1/√2। राइट, नाउ मल्टीप्लाई बाय √2 इन बोथ टर्म। सो मल्टीप्लाई कर दो। सो √2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, मीन्स ऐसे √2/√2 हो जाएगा, माइनस आयोटा इधर भी √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2/√2। तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? इधर 1 माइनस आयोटा। तो दिस इज द in the term of Cartesian form x plus iota y. So what is the value of x? That means 1 हो जाएगा, and what is the value of y? That is -1. Okay, तो this is the format of Cartesian form.
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वाला देखो यहाँ पर, ये इसमें भी सेम करना है। थर्ड वाले के लिए लिख सकते हो इसको 7, और मुझे ये बताओ कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा प्लस में होता है। मीन्स अगर ऐसा कहीं पर होता है कॉस माइनस थीटा तो क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर सेक भी होता है माइनस थीटा तो क्या लिखते हैं, सेक थीटा। ये दोनों प्लस में होता है, और बाकी सब मीन्स साइन, टैन, कॉट एंड कोसेक ये सब निगेटिव में होता है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या लिखना है, ये हो जाएगा आपका थर्ड वाला, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा मीन्स कॉस माइनस है तो प्लस लिखना है पाई बाई 5 पाई बाई 6। ठीक है, और साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, मीन्स इसके अलावा जो भी होगा वो निगेटिव में होगा, तो माइनस साइन हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है सो ये माइनस हो जाएगा, मीन्स माइनस आयोटा साइन पाई बाई 5 पाई बाई 6। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर लिखोगे 7 कॉस, क्या लिख सकते हो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस पाई माइनस पाई बाई 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6। ठीक है, तो इसको भी सेम लिख सकते हैं, मीन्स आयोटा साइन पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, और यहाँ पर 7। अब मुझे ये बताओ पाई मीन्स कितना होता है 180। सो व्हाट इज द 180 माइनस थीटा इन विच क्वाड्रेंट लाइज। सो 180 माइनस थीटा मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर लिखना है माइनस कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा मीन्स माइनस कॉस पाई बाई 6 माइनस साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड में साइन प्लस में होता है तो ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, माइनस पहले से तो माइनस सेम रहेगा आयोटा, और साइन को प्लस में करना है, साइन पाई बाई 6 करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 7 कॉस पाई बाई 6 मतलब कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है, √3/2 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 6 मतलब 1/2। ओके, नाउ मल्टीप्लाई बाई 7 इन बोथ टर्म, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, मीन्स 7√3/2 विद नेगेटिव साइन माइनस 7 1 जा 7 आयोटा बाई 2। तो दिस इज़ द कार्टेशियन फॉर्म, मीन्स इस फॉर्मेट में हो गया x मतलब फर्स्ट वाला x हो जाएगा और सेकेंड वाला y हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहेगा तो फिर क्या करना है, मीन्स यहाँ पर भी सेम, अगर देखो ई रेश टू आयोटा थीटा मिलता है, ई रेश टू आयोटा थीटा, तो इसको दिस इज आल्सो इक्वल टू क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये नोट कर लो, ये फार्मूला है। ठीक है, अब अगर ऐसा कहीं पर होगा ई रेश टू आयोटा इंटू पाई 3, फर्स्ट वाला मीन्स फोर्थ वाला, देखो यहाँ पर यही तो आयोटा को पहले लिखोगे। ठीक है, सो ई रेश टू पाई बाई 3 आयोटा, सो ये क्या हो जाएगा, इस बार थीटा के प्लेस पे कितना है, पाई बाई 3 है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, कॉस पाई बाई 3 मीन्स कितना होता है, कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से x है, इस फॉर्मेट में हो गया ना x प्लस आयोटा y के फॉर्मेट में। ठीक है, तो बस यहीं पर स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आप सॉल्व करके बताओगे, और सेम 6 वाला भी सेम ऐसे करना है। ठीक है, और 5 पाई बाई 6 का अभी अपन ने सॉल्व किया था, तो ये दोनों का सेम सॉल्व करके बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो फिर अभी 6 वाले सम को कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कोई नहीं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो पहले इसको z लिखोगे, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 2 आयोटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 3 आयोटा। और मैंने एक चीज़ पहले बताया है कि अगर डिनोमिनेटर में आयोटा टर्म दिखा तो रेशनलाइज करते हैं, तो भैया कर दो इसको, 1 + 3 आयोटा हो जाएगा और 1 + 3 आयोटा। ओके, नाउ मल्टीप्लाई कर लो, सो 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 1 को 3 आयोटा में 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, और 3 × 2 = 6 आयोटा स्क्वायर, 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई
ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा। सो 1 लिखा और 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है -1, सो ये -1 हो जाएगा, -1 होगा और -1 इंटू 6 -6, सो यहाँ पर -6 मिल गया और 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 3 + 2 5 आयोटा मिल गया और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 -9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होता है -1 और माइनस पहले से बैठा है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या मिल जाएगा -5 + 5 आयोटा डिवाइड बाई 10। सब में ये 5 कॉमन कर लो, 5 कॉमन किया क्या मिल गया -1 + आयोटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10। सो इसको लिख सकते हो 5 2 सा। अभी सेपरेट कर सकते हैं क्या, -1/2 प्लस आयोटा बाई 2। ठीक है, दिस इज z = r। और यहाँ पर देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z होता है x² + y² होता है। ठीक है, x² की वैल्यू कितना है -1/2, -1/2 होल स्क्वायर और y की वैल्यू कितना है 1/2 होल स्क्वायर। सो ये देखो ये क्या हो जाएगा 1/2 मीन्स 1/4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, दिस इज आल्सो प्लस मीन्स 1/4 मिल गया, 1/4 + 1/4 सेम है तो 2/4 हो जाएगा, 2 1 जा और 2 2 जा 4 तो क्या मिल गया 1/2। ठीक है, सो इस 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा और 2 का रूट 2 लिखोगे। सो दिस इज़ वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, अब जब आर्गूमेंट निकालते हैं, आर्गूमेंट ऑफ z, आर्गूमेंट भी पूछा है ना। सो ये बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मीन्स x नेगेटिव में है यहाँ पर और y प्लस में है, दैट मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो z लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट। अब ये बताओ जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उस केस में आर्गूमेंट क्या होता है, आर्गूमेंट अपन ने नोट किया था क्या होता है आर्गूमेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आर्गूमेंट क्या होता है पाई माइनस tan इनवर्स y/x। तो यहाँ पर पुट कर दो, हाँ यहाँ पर पुट करोगे आर्गूमेंट पाई माइनस tan इनवर्स y/x। सो पाई लिखोगे माइनस tan, y की वैल्यू कितना है 1/2 और x इज आल्सो -1/2, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया पाई माइनस tan, दिस इज -1, मॉड -1 हो जाएगा और तब भी क्या होगा मॉड है तो प्लस हो जाएगा, मीन्स पाई माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1 मिल जाएगा। सो पाई लिखोगे, tan कितने की वैल्यू 1 होता है तो बोलोगे सर 45 मीन्स π/4, सो पाई माइनस π/4 सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 पाई माइनस पाई तो कितना हो जाएगा 3 π/4। दिस इज आर्गूमेंट ऑफ z मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्गूमेंट हो गया और ये मॉडुलस हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट सम देखो यहाँ पर बोल रखा है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। ये इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो, मीन्स z = आयोटा -1 है ना तो -1 + आयोटा कर दो। ठीक है, और cos π/3 मीन्स cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 लिखा और प्लस आयोटा sin π/3 मीन्स sin 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2। ठीक है, और ठीक है देखो यहाँ से दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 + आयोटा, डिनोमिनेटर मीन्स 2 हो जाएगा और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो नोमिनेटर को ऐड कर लेते हैं, मीन्स 1 + आयोटा √3 हो जाएगा। और ये बताओ ये 2 कहाँ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, मीन्स इसको लिख सकते हो 2 - 1 + आयोटा, यही तो होगा 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 + आयोटा √3। ठीक है, और मैंने एक चीज़ बोला है कि अगर नीचे कहीं पर आयोटा दिखा तो रेशनलाइज करना होता है, तो रेशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर वाले टर्म से, मीन्स 1 - आयोटा √3 हो गया और यहाँ पर भी 1 - आयोटा √3 हो जाएगा।
इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू तो सेम लिखो। देखो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो -1 हो जाएगा, फिर -1 को i√3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, बिकॉज यहाँ पर 1 भी माइनस में और ये भी माइनस, सो i√3 हो जाएगा। और आयोटा को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आयोटा हो जाएगा, और इसके बाद में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस में है ये माइनस, सो -i²√3 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई a प्लस बी a माइनस बी, a² माइनस b² मीन्स 1² माइनस i√3 होल स्क्वायर। ओके, नाउ 2 लिखा, -1 को सेम लिखो, अच्छा -1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, i² की वैल्यू -1, सो माइनस पहले से, सो +1 हो जाएगा, मीन्स √3 में बचेगा सिर्फ, तो -1 प्लस √3 को साथ में लिखो, -1 प्लस √3। ठीक है, ये लिखा। इसके बाद में आयोटा और आयोटा, आयोटा कॉमन कर लो दोनों में से, आयोटा कॉमन किया, क्या बचेगा, 1 प्लस √3 ये बचा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और आयोटा √3 आयोटा स्क्वायर का -1, और ये √3 का 3, तो -3, और माइनस पहले से बैठा है, सो +3, सो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ से 2 से कट गया, क्या बचा बताओ, दिस इज आल्सो इक्वल टू -1 प्लस √3 और प्लस आयोटा 1 प्लस √3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ दोनों को सेपरेट कर सकते हो क्या, मीन्स -1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, प्लस आयोटा, और ये कितना होगा, 1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, अब देखो ये x प्लस आयोटा y के फॉर्म में चेंज हो गया, ये पूरा वैल्यू x हो जाएगा, और ये पूरा वैल्यू क्या होगा, ये पूरा वैल्यू y हो जाएगा, मीन्स आयोटा को छोड़ के ये y हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से इसकी वैल्यू x मिल गया ना, x और y मिल गया, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, पोलर फॉर्म में, और पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म यही होता है, z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो सबसे पहले r की वैल्यू निकाल लो और आर्गूमेंट निकाल लो। ठीक है, सो r = क्या होता है, √x² प्लस y², यही तो होता है। सो पुट कर दो वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, मीन्स इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस √3 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस y² मीन्स 1 प्लस √3 बाई 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। सो ये बताओ, डिनोमिनेटर देखो यहाँ पर भी 2 स्क्वायर है और इधर भी 2 स्क्वायर रहेगा ना, तो कितना हो जाएगा 4, तो डिनोमिनेटर को 4 कर लो, मीन्स जस्ट लाइक ऐसे, दोनों का सेम है तो 4 कर लो, और नोमिनेटर को ऐड कर लो, मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस √3 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये बताओ यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a - b होल स्क्वायर, a² मीन्स √3 का स्क्वायर 3 मिल गया, प्लस b² मीन्स 1² माइनस 2ab, तो 2 √3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी ओपन कर लो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर √3 का 3 मिल जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 √3 मिल गया, और डिवाइड बाई 4 हो गया। तो देखो ये माइनस में है, ये प्लस में, कैंसिल आउट हो गया, 3 + 1 4, 4 + 1 5 + 3 8, सो ये क्या मिल जाएगा, 8 डिवाइड बाई 4, तो 4 2 दैट इज़ √2 मिल गया ना, सिर्फ क्या मिल गया, √2। आर की वैल्यू कितना हो गया, √2। अब आर्गूमेंट बताओ कितना हो जाएगा, आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, ARGZ। अब देखो यहाँ पर ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देखो यहाँ पर -1 प्लस √3, अब मुझे ये बताओ, -1 लिखा प्लस √3 की वैल्यू कितना होता है, 1.732 होता है, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा, 0.732 हो जाएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू क्या हो रहा है, प्लस में हो रहा है ना, और डिवाइड बाई 2 भी है, जब 2 से डिवाइड करोगे तभी तो किस में आएगा, प्लस में ही आएगा, मीन्स इसकी वैल्यू टोटल क्या होगा, प्लस में होगा ना, इसकी वैल्यू जब ये प्लस में होगा, ठीक है,
तो ये प्लस में हुआ और ये तो पूरा ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है और डिवाइड बाय 2 तो ये भी पूरा प्लस में होगा। तो मतलब दोनों प्लस में है, एक्स भी किस में है, प्लस में, और वाई भी प्लस में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट क्या होता है, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता है। वाई की वैल्यू कितना लेना है, ये वाला टर्म, सो 1 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2, फिर x की वैल्यू कितना लेना है, -1 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2। सो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, ये हो गया आपका, और ये वैल्यू थीटा मिल जाएगा, मीन्स tan इनवर्स 1 प्लस रूट 3 लिख लो, या दोनों प्लस में है तो रूट 3 को पहले लिखो, रूट 3 प्लस 1, और यहाँ पर रूट 3 प्लस में है तो रूट 3 को पहले लिखोगे और -1। ठीक है, बस यही क्या आ गया आपका आर्गूमेंट, थीटा की वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर लिख सकते हो जो पोलर फॉर्म में होगा, पोलर फॉर्म यहाँ पर लिखोगे पोलर फॉर्म। ठीक है, क्या होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू, r की वैल्यू कितना आया, √2 आया, और यहाँ पर लिखना है cos थीटा। अब थीटा के प्लेस पे इतना तो नहीं पुट करना है, तो सिर्फ थीटा लिख दो, थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ऐसा पुट करोगे लेंदी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो वेयर थीटा इज इक्वल टू कितना है, tan इनवर्स सेम टर्म √3 प्लस 1 अपॉन √3 -1। ठीक है, सो यही आपका क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वाले सम पे सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट। देखो मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी कॉन्जुगेट नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जब इसका कॉन्जुगेट निकालते हो जस्ट लाइक मतलब z बार, तो क्या होता है, मीन्स जहाँ पर आयोटा वाला टर्म होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। मीन्स क्या करना है, यहाँ पर x आयोटा है तो माइनस कर देना है, आयोटा y कर देना है, तो ये कॉन्जुगेट मिल जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि अगर फिर से इसका एक बार और कॉन्जुगेट करोगे, मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ z का होल कॉन्जुगेट, दैट इज z मिल जाएगा। मीन्स एक बार और इसका कॉन्जुगेट करोगे तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज z मिल जाएगा। ठीक है, अगर z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों को ऐड करोगे, मीन्स z और z बार को ऐड करोगे, तो देखो यहाँ पर आयोटा y और आयोटा y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x, मतलब 2 टाइम्स ऑफ x क्या होता है, रियल पार्ट होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट। और यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर z और z बार दोनों को सेम करोगे तो ये प्योरली क्या होगा, रियल हो जाएगा। मीन्स दोनों को इक्वल करोगे तो यहाँ पर कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, प्योरली रियल होगा, मीन्स उसमें इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो इसी प्रॉपर्टी पे ना एक मॉडुलस का भी प्रॉपर्टीज़ होता है। तो मॉडुलस का प्रॉपर्टी ये होता है कि जैसे यहाँ पर है ये वाला टर्म देखोगे, ये वाला टर्म अगर मॉडुलस ऑफ z है तो 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ z 0 कब होगा, मॉडुलस ऑफ 0 z कब होगा, मीन्स z इज इक्वल टू क्या होता है, यही तो होता है x² प्लस y² होता है रूट के अंदर। ये 0 कब होगा, जब x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, दैट मीन्स रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट जब 0 के इक्वल होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू 0 मिल जाएगा। अगर ऐसा कहीं पर होता है तब भी सबकी वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, जो बार बार बुक में यूज़ होगा ये वाला रहेगा, और इसको देखो ये इसकी वैल्यू भी सेम होगा। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है और उसके z बार से मीन्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर अगर z और z बार को मल्टीप्लाई करोगे, सो a प्लस बी ए माइनस बी, a² माइनस b² मीन्स ये क्या मिल जाएगा, x² प्लस y² मिल जाएगा। ठीक है, और x² प्लस y² दिस इज आल्सो इक्वल टू क्या होता है, अगर यहाँ पर होल स्क्वायर करोगे z का तो क्या होगा, मॉड ऑफ z होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² y² होता है, यही तो होता है। तो x² प्लस y² के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, z का मॉड होल स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी ये बताता है। ठीक है, सेम ऐसी प्रॉपर्टी है, इसको यूज़ कर सकते हो, अभी जब भी यूज़ होगा तो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सेम आर्गूमेंट के लिए भी प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि अगर आर्गूमेंट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का है, मल्टीप्लाई है, तो ये ऐड हो जाते हैं, डिवाइड रहेगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है,
चलो अब देखो यहाँ पर ये वाला सम 8 वाला फॉर z 2 + 3 आयोटा वेरीफाई द फॉलोइंग। तो देखो फर्स्ट वाला वेरीफाई करना है, z की वैल्यू कितना है 2 + 3 आयोटा है। सो ये बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। मीन्स जो आई वाला टर्म होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट वाला देखो z बार का होल बार। ठीक है, और ये बताओ z बार की वैल्यू कितना है, यही तो आया है, तो यहाँ पर लिखोगे 2 - 3 आयोटा, और फिर उसका भी बार है तो इसका भी बार कर दो। तो फिर से जब इसका भी कॉन्जुगेट निकालोगे तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा। सो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 2 + 3 आयोटा हो गया, और 2 + 3 आयोटा इज आल्सो इक्वल टू z, तो क्या लिख सकते हो z। सो हैंस z बार होल बार इज इक्वल टू z हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला वेरीफाई हो गया। सेकेंड वाला वेरीफाई कर लेते हैं भाई। अब मुझे ये बताओ सेकेंड वाला देखो यहाँ से z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z²। ओके, सो ये लिखा z की वैल्यू कितना, LHS लिखोगे, z की वैल्यू कितना है 2 + 3 आयोटा है, और z बार कितना है, z बार है 2 - 3 आयोटा। और ये बताओ a - a + b a - b a² - b² मीन्स 2² - 3 आयोटा होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलोगे सर 4 होता है, और -3 का 9 हो गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और माइनस पहले से बैठा है, सो प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, और ये बताओ जब इसका z, अब जब यहाँ पर RHS देखो यहाँ पर, मुझे ये बताओ अगर ये z है तो इसका मॉड क्या होगा, तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, x² + y² है, x की वैल्यू कितना लेना है 2, और y की वैल्यू कितना लेना है 3। ठीक है, होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9 13 हो जाएगा। दिस इज मॉड z। अगर दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, दोनों साइड में जब स्क्वायर करोगे तो मॉड z² इज इक्वल टू 13, यही तो आया। तो यहाँ पर लिखोगे मॉड z² इज इक्वल टू 13, एंड 13 इज आल्सो इक्वल टू किसके है, यही तो है, इसी का निकाला ना LHS। तो यहाँ पर लिखोगे z इज इक्वल टू z बार। तो यहाँ पर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पर भी देखो थर्ड वाला कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मीन्स z + z बार इज ए रियल नंबर। तो यहाँ पर लिखोगे z + z बार, z की वैल्यू पुट कर लो, कितना है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, और प्लस z बार की वैल्यू कितना है 2 - 3 आयोटा। सो 2 - 3 आयोटा। सो देखो यहाँ से 3 आयोटा कैंसिल आउट हो गया, कितना मिला 4 मिला कि नहीं मिला। सो ये बताओ 4 क्या है, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स मतलब आयोटा वाला टर्म नहीं है, तो ये क्या होगा रियल नंबर होगा, मीन्स लिखोगे रियल नंबर। सो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, मतलब z + z बार इज इक्वल टू रियल नंबर, इज ए रियल नंबर। ठीक है, ये वाला प्रूफ कर लेते हैं फोर्थ वाला, ये भी बहुत ही आसान है। तो लिखोगे z - z बार इज इक्वल टू 6 आयोटा प्रूफ करना है। ठीक है, सो z की वैल्यू कितना है, z की वैल्यू 2, ये लिखा ना 2 + 3 आयोटा, सो 2 + 3 आयोटा माइनस, और z बार कितना है 2 - 3 आयोटा, सो 2 - 3 आयोटा। ओके, सो 2 + 3 आयोटा माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, सो -2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। सो देखो -2 + 2 -2 कैंसिल आउट हो गया, 3 + 3 आयोटा आयोटा है तो 6 आयोटा हो जाएगा, इज इक्वल टू RHS। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया। सो इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज 9th वाला, अगर यहाँ पर Z1 है, Z1 की वैल्यू और ये Z2 की वैल्यू पता है तो वेरीफाई करना है। ठीक है, तो कोई नहीं, वेरीफाई कर लेते, इसमें भी डरना नहीं है। मीन्स देखो यहाँ पर Z1 इज इक्वल टू कितना है 1 + आयोटा है, और मुझे ये बताओ Z2 की वैल्यू कितना है 2 - 3 आयोटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से Z1 बार निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, Z1 बार होगा, आयोटा वाला साइन चेंज हो जाएगा, 1 - आयोटा मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर Z2 का बार निकालूंगा तो फिर कितना हो जाएगा 2 माइनस है आयोटा है 3 आयोटा, तो प्लस हो जाएगा +3 आयोटा। ठीक है, तो हमें Z1 बार मिल गया और Z2 बार मिल गया। ओके, अभी देखो यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं, और ये बताओ अगर हमें Z1
प्लस जेड टू निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे, जेड वन प्लस जेड टू, तो मतलब दोनों को ऐड कर लो। जेड वन प्लस, देखो यहाँ पर जेड वन प्लस जेड टू जब ऐड करेंगे ना, तो वन प्लस टू कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, और वन आयोटा माइनस थ्री आयोटा कितना हो जाएगा, माइनस टू आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, जेड वन प्लस जेड टू की वैल्यू मिल गया। और जेड वन माइनस जेड टू की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मीन्स सब्ट्रैक्ट कर देना इस बार, वन प्लस आयोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे टू माइनस थ्री आयोटा। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस आयोटा माइनस टू प्लस थ्री आयोटा हो जाएगा। सो वन माइनस टू माइनस वन मिल जाएगा और फोर आयोटा मिल जाएगा। ठीक है, बस चलो फिर फर्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट वाला क्या बोल रखा है, z1 प्लस z2 का जो बार होगा वो दोनों के सेपरेट बार के इक्वल होगा। तो एल एच एस सॉल्व कर लो। एल एच एस कितना है, z1 प्लस z2 बार। अब मुझे बताओ z1 प्लस z2 की वैल्यू अपन ने निकाला, कितना आया, थ्री माइनस टू आयोटा। सो यहाँ पर क्या लिखना है, थ्री माइनस टू आयोटा लिखना है। z1 प्लस z2 की वैल्यू है और उसका बार है, मीन्स उसका बार कर दो, तो फिर से साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मीन्स थ्री प्लस टू आयोटा मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरे की वैल्यू आ गया। अब देखो दोनों का सेपरेट बार निकाल लो, मीन्स z1 आर एच एस लिखोगे, आर एच एस z1 प्लस z2 बार। और z1 बार की वैल्यू कितना है, ये तो लिखा है वन माइनस आयोटा, प्लस z2 बार कितना है, टू प्लस थ्री आयोटा, टू प्लस थ्री आयोटा। सो वन प्लस टू कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, और माइनस आयोटा प्लस थ्री आयोटा, सो प्लस टू आयोटा। सो देखो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि नहीं आया, सेम आया, थ्री प्लस टू आयोटा, थ्री प्लस टू आयोटा। तो यहाँ पर लिख सकते हो हेंस, क्या लिख सकते हैं, z1 प्लस z2 होल बार इज आल्सो इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। अगर माइनस करना होगा तो फिर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सेकेंड वाला, इस बार z1 माइनस z2 इज इक्वल टू z1 माइनस z2 बार। तो LHS नोट करोगे, LHS। ठीक है, सो ये हो जाएगा z1 माइनस z2 बार होल बार इज इक्वल टू, और z1 माइनस z2 की वैल्यू कितना आया है, माइनस वन प्लस फोर आयोटा। सो माइनस वन प्लस फोर आयोटा, और इसका क्या है, टोटल बार है, तो बार कर दो। तो कॉन्जुगेट निकालोगे कितना हो जाएगा, माइनस वन, और आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स फोर आयोटा विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, अब आर एच एस निकाल लो, आर एच एस, आर एच एस की वैल्यू कितना, z1 बार माइनस z2 बार निकालना है। सो ये बताओ मुझे z1 की वैल्यू कितना है, z1 की वैल्यू, z1 बार की वैल्यू ये लिखा, वन माइनस आयोटा। सो वन माइनस आयोटा, फिर माइनस टू प्लस थ्री आयोटा, मीन्स टू प्लस थ्री आयोटा। ओके, नाउ साइन को ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। सो वन माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये माइनस है, सो माइनस टू और माइनस थ्री आयोटा मिल जाएगा। ओके, वन माइनस टू रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करना है, सो माइनस वन मिल जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ में, सो माइनस आयोटा और माइनस थ्री आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस फोर आयोटा। सो देखो यहाँ पर भी सेम आया कि नहीं आया, माइनस वन माइनस फोर आयोटा, माइनस वन माइनस फोर आयोटा। सो यहाँ पर भी लिख सकते हो हेंस, क्या लिख सकते हैं, मीन्स z1 माइनस z2 होल बार इज आल्सो इक्वल टू z1 बार माइनस z2 बार नोट कर सकते हैं। तो सेकेंड वाला भी प्रूफ हो गया। अभी थर्ड वाला कर लेते हैं। देखो थर्ड वाला ये है, ठीक है, या इसी में देखो इसको रफ करता हूँ, ठीक है, नहीं लगेगा अभी, चलो इसी में देख लो। यहाँ पर z1 इंटू z2 का होल बार इज आल्सो इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार। ओके, सो पहले LHS से सॉल्व करते हैं। z1 इंटू z2 इंटू है और ये z2, ठीक है, तो पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसका बार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, z1 की वैल्यू कितना था, वन प्लस आयोटा इंटू z2 की वैल्यू कितना था, टू माइनस थ्री आयोटा।
सो 2 माइनस 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर लो और देखो कितना आता है। मल्टीप्लाई करेंगे सो 1 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। और माइनस 3 आयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 मिल जाएगा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। और ये कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा, यही तो होगा, माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 5 माइनस आयोटा। अब मुझे ये बताओ, अगर इसका बार निकालोगे, इसका बार मतलब होल बार, यही तो है, होल बार लिखोगे यहाँ पर, तो ये पूरे का होल बार हो जाएगा, ठीक है। और ये जो टर्म आया है इसका भी होल बार हो जाएगा, और जब ये वाला जो टर्म है इसका भी होल बार हो जाएगा, और जब बार हटाओगे सो 5 आयोटा वाला साइन चेंज हो जाएगा, सो 5 + आयोटा हो जाएगा, राइट। अब RHS निकाल लो, RHS Z1 बार इंटू Z2 बार। तो Z1 की वैल्यू कितना आया है, पीछे अपन ने निकाला है, एक सेकेंड। Z1 की वैल्यू 1 माइनस आयोटा, और Z2 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा, 1 माइनस आयोटा, और यहाँ पर क्या लिखना है, 2 + 3 आयोटा। सो मल्टीप्लाई कर लो, सो 2 हो जाएगा प्लस 3 आयोटा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे -2 आयोटा, और ये कितना हो जाएगा, -3 आयोटा स्क्वायर। सो -3 आयोटा स्क्वायर कितना होता है, +3, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 3 आयोटा -2 आयोटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आयोटा। तो देखो यहाँ पर वेरीफाई हो गया कि नहीं, सेम सेम आया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, हैंस Z1 इंटू Z2 होल बार इज आल्सो इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गया, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अभी ये जो लास्ट वाला टर्म है इसको तुम लोग प्रूव करके बताओ, वेरीफाई करके बताओ हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ये वाला एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होता है, इसके बाद में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय।